हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को। आपका फिर से स्वागत है उन्नत क्लासेज बाई डीएस यूट्यूब चैनल पर। आशा कर रहा हूँ आप सब कुशल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं अपना जो नई इकाई चल रही है वो आपकी चल रही है अधिगम। अधिगम में अपन ने अधिगम के प्रकारों की बात कर ली थी कि अधिगम किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि सीखा किस प्रकार से जाता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। सीखना अपन ने तीन तरीके से देखा था: विराम अविराम सीखना, पूर्ण अंश सीखना, सार्थक शाभिप्राय या प्रासंगिक सीखना। इन तीनों चीजों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक मनोवैज्ञानिक, एक अमेरिकी विद्वान हुए डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल ने अधिगम ग्रहण करने की यानी कि सीखने के अलग प्रकार बताए हैं। उन्होंने सीखने के जो प्रकार बताए वो चार बताए हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सीखने के जो चार प्रकार बताए वो किसने बताए? डेविड आशुबेल ने, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के। क्या चल रहा है टॉपिक अपन? अपना जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है? अधिगम। क्या चल रहा है बच्चों? अपना टॉपिक चल रहा है अधिगम। अधिगम में अपन ने सीखने के जो सामान्य जो प्रकार हैं, जो प्रचलित है, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन बात करेंगे अधिगम ग्रहण के प्रकार। किसके अनुसार बच्चों? अधिगम ग्रहण के प्रकार पढ़ेंगे और किसके अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों? अधिगम ग्रहण करने के प्रकार अपन पढ़ेंगे डेविड आशुबेल के अनुसार। अधिगम ग्रहण करने के प्रकार किसके अनुसार? डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल के अनुसार। डेविड आशुबेल के अनुसार कहाँ के थे? अमेरिका के विद्वान हैं। अमेरिकी विद्वान। अमेरिकी विद्वान है डेविड आशुबेल। उन्होंने सीखने के प्रकार बताए कि बच्चा या व्यक्ति किस प्रकार से अधिगम ग्रहण कर सकता है, किस तरीके से वो सीखता है, किस किस तरीके का अपन सीखना हमारे लिए, एक बालक के लिए उपयोगी होता है। इन्होंने बेसिकली बच्चों चार प्रकार बताए हैं सीखने के। कितने प्रकार बताए हैं? चार प्रकार। किसके? अधिगम ग्रहण करने के या सीखने के चार प्रकार बताए हैं। चार प्रकारों में उन्होंने पहला बताया आपका अभिग्रहण। पहला आपका है अभिग्रहण। अभिग्रहण। दूसरा आपका है, पहला आपका अभिग्रहण, दूसरा आपका है अन्वेषण, तीसरा आपका रटन और चौथा आपका है सार्थक या अवबोध ग्रहण। पहला बात की थी अभिग्रहण की, दूसरा उन्होंने बताया आपका अन्वेषण। अन्वेषण या अनुसंधान कह सकते हैं इसको। तीसरा जो आपका उन्होंने बताया है, तीसरा जो बताया था आपके रटन, रटना। चौथा आपका, चौथा है आपका जो सार्थक या स्वाभिप्राय। सार्थक सीखना कह लो या अवबोध ग्रहण कर लो। अवबोध। ये चार प्रकार बताए उन्होंने किस सीखने के। किन्होंने? डेविड आशुबेल ने सीखने के चार प्रकार बताए। कौन कौन से बच्चों? पहला अभिग्रहण सीखना, यानी कि अधिग्रहण रूप में ग्रहण करना। दूसरा आपका अन्वेषण के रूप में ग्रहण करना। तीसरा आपका बताया जो रटन प्रवृत्ति के आधार पर ग्रहण करना बताया। चौथा आपका बताया है सार्थक या अवबोध सीखना। तो दोस्तों, किसने बताया है? आपके डेविड आशुबेल ने, जो कहाँ के विद्वान है? अमेरिका के विद्वान है। क्या बताए? अधिग्रहण ग्रहण के प्रकार बताए। दोस्तों, अब देखो अपन बात करेंगे अभिग्रहण, यानी कि अभी यानी अभी के अभी, अभिग्रहण यानी अभिग्रहण करो। क्या कहते हैं डेविड आशुबेल? अभिग्रहण करो, यानी कि जो विषय वस्तु आपके सामने दी गई है उसमें बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के डायरेक्ट ही ग्रहण करना क्या कहलाता? अभिग्रहण। अगर मैंने यहाँ लिख दिया अमेरिकी विद्वान आशुबेल, तो वो आशुबेल ही आपको पढ़ना है। उसका ये मतलब नहीं कि आशुबेल इसका सरनेम है या इसका नेम है। आपको क्या पढ़ना है कि आशुबेल के अनुसार अमेरिकी, जो कि कहाँ के विद्वान है? अमेरिकी विद्वान के अनुसार क्या है? अभिग्रहण के प्रकार। ये ऐसा का ऐसा जिस पर इसमें अपन कह सकते हैं कि ज्यों का त्यों ग्रहण करना, कि जैसा आपने पढ़ा वैसा आपने ग्रहण
क्या आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई विचार नहीं दिया, उसमें अपना कोई मत इंक्लूड नहीं किया और जैसा उन्होंने लिखा है वैसा आपने पढ़ा है, वैसा ही आपने उसका अर्थ निकाला है, बिना किसी अर्थ के आपके उसका अर्थ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने उसको सिर्फ ग्रहण किया है, जो लिखा है वैसा का वैसा, डिट्टो जिसे कह सकते हैं अपन, डिट्टो। तो दोस्तों अभिग्रहण सीखने का तात्पर्य होगा कि जब एक बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु होती है ना, चाहे कोई भी आप विषय वस्तु ले लो, उनको जब बालक को बताया जा रहा है तो बालक उसको बिना किसी परिवर्तन के ही ग्रहण कर लेता है, वह आपका होता है अभिग्रहण, ग्रहण करना। दूसरा बालक आपका होता है अन्वेषण का। दूसरा जो प्रकार है आपका अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च या अनुसंधान। अन्वेषण का मतलब आपका होता है रिसर्च करना या अनुसंधान करना या खोज करना या खुद स्वयं खोज करना। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होता है कि जब एक बालक किसी कार्य के प्रति प्रेरित होकर यानी खुद से प्रेरणा प्राप्त करके उसमें खुद मोटिवेशन आके उसके बाद वो खुद किसी कार्य यानी कि किसी कार्य को करता है, यानी कि आपको आप किसी बालक को कोई कार्य करने का जो अवसर दे रहे हैं, उस अवसर के आधार पर बालक अपने हिसाब से उसमें जो खोज कर रहा है उस आधार पे जो वो सीखता है वो आपका अन्वेषण सीखना होता है, जिसे अपन रिसर्च कह सकते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। यानी कि आपने बालक को कहा, आपने बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया कि बच्चा तेरे को ये काम करना है, तू जैसा करना चाहे वैसा कर ले, तो बच्चा स्वयं खोज करेगा किसी कार्य की। एक तो आपने एक होता आपने बच्चे को कलर याद, आपको मान लो सपोज दैट कलर याद करवाने, आपने लिख दिया ग्रीन रेड ब्लू सब लिख दिया, लेकिन आपने क्या किया, वो तो उसने आपने जैसा बोला वैसा उसने रटा, तो उससे क्या हुआ उसके अंदर, वो उसमें आपका अभिग्रहण हुआ। लेकिन अन्वेषण में क्या, बच्चे को बताया जाए एक बार कि हाँ बेटा ये कलर है, तो फिर बच्चे को स्वयं बोला जाए कि जा बेटा ये वाला कलर जो है ये लेके आ, तो वो बच्चा खुद जाएगा कई कलरों का मिक्स करके, भाई एक बेटा ये देखो ये कलर इससे इससे मिक्स होकर बना है, ये चीजें सिखाई जाएगी, तो वो क्या होता है अन्वेषण सीखना। नहीं कोई भी कार्य जैसे अपन बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं वो कार्य करते हैं, उसमें दो पहलू निकालते हैं, तो उन दोनों पहलुओं का जो रिजल्ट निकलता है वही आपका अन्वेषण सीखना होता है। तीसरा जो आपका बात होती है वो आती है रटन, यानी कि वो ऐसी प्रणाली कि जैसा मैंने बोला वैसा मैंने किया, जैसे मैं आपको इस तरीके से जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से जो मेरा स्टूडेंट है वो बोलेगा, उसी प्रकार से वो आपको हाथों से समझाएगा, उसी प्रकार से वो सारे कार्य करेगा, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वैसा ही लिखेगा। मतलब उसको जिस प्रकार का ज्ञान रटा दिया गया है, जैसे कहते हैं रटंत विद्या, तो रटंत विद्या होती है वो उसका रटंत अधिगम होता है। तो लेकिन जो ये जो रटंत वाली विद्या है ये बेटा अभी आपकी जो है ये अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती, अगर उसको उसका अर्थ से कोई मतलब नहीं, उसने बस उसको रट रखा है तो वो जैसा रटेगा वैसा ही बोलेगा, होती है आपका रटंत। ये सबसे कमजोर यानी कि सबसे निम्न किस्म की जो ग्रहण करना है या वो उसे क्या कहते हैं आपका रटंत ग्रहण करना। उसके बाद आपका आता है सार्थक व अवबोध ग्रहण करना। सार्थक अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, सार्थक का मतलब होता है किसी शब्द या किसी वस्तु का अर्थ समझकर ग्रहण करना, वही क्या होता है आपका सार्थक सीखना। तो ये प्रकार इन्होंने बताया डेविड आसुबेल ने। चलो अब इनके बारे में अलग अलग अपन लिखते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। देखो आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि हमारा कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, हम कहीं ऑफलाइन आपको नहीं सिखाते, हमारा ये जो ऑनलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं वो वैसी क्लासेस देने की कोशिश करें जैसा आप एक ऑफलाइन स्टूडेंट एक ऑफलाइन कक्षा में या ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हो। आप पेड कोर्स खरीदते हो, जो आप प्राइस देके कुछ कोर्स खरीदते हो ऑनलाइन, वो आपको क्लासरूम से लाइव करते हैं, उस हिसाब से दिखाते हैं। तो बच्चों हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑफलाइन जो कंटेंट हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग है जो आप नाम पढ़ रहे हो उन्नत क्लासेस बाय डीएस बच्चों, इस नाम से हमारी कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलती। हम सिर्फ आपके लिए यूट्यूब पर बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आने वाला है। ले, लेकिन बशर्त इतनी है कि आप कंसिस्टेंसी रखनी होगी। आप किसी चीज को अगर आप कंटिन्यू देखोगे, आपने मेरी आज मान लो आपके पास मेरा आज जो वीडियो है आज की जो क्लास है वो आपके सामने आई, आपने वो क्लास देख ली तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेरी पीछे की जो क्लासेज है वो देखोगे तो आप कंटिन्यू जो अपन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, रीड की साइकोलॉजी, आपका जो बिल्कुल कंटिन्यू कंटेंट चल रहा है, तो उससे आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ ज्यादा बड़ा मैटर रखता नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट्स आपके लिए जो आपके रीड के लिए जो इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के आपके 30 में से 30 नंबर आने के जो मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोशिश रहेगी हमारी कि इसके बाद हम आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ ऑनलाइन कराने का कोशिश करेंगे,
तो आप बच्चों ये ना सोचे कि सर अपनी ऑफलाइन कोचिंग को प्रमोट करे बच्चों, मैं कोई अपनी ऑफलाइन कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ऑनलाइन जो एक यूट्यूब चैनल है मैं उसी पे आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी पे आपको सारी क्लासेज आपको मिलने वाली है। हमारे लिए कोई ऑफलाइन बैचेज नहीं चल रहे हैं। तो जो हमारे जो चैनल है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, बातें हो गई, बातें होने के बाद अपन अपने बिंदु पर वापस आते हैं। पहला अपन लिख रहे थे अभिग्रहण सीखना, यानी कि अभिग्रहण क्या होता है, अभिग्रहण सीखना जो अपन ने इसका अर्थ समझ लिया, आप इसमें लिखते हैं बच्चों। अभिग्रहण सीखना, इसमें लिखो बच्चों, अभिग्रहण सीखने में मेरे साथ साथ लिखो आप, जब एक बालक के सामने, जब एक बालक के सामने जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है, किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रेषित प्रेषित किया जाता है, और वह बालक उस विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है, और वह बालक उस विषय वस्तु को विषय वस्तु को और वह बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ ग्रहण किए, बिना अर्थ ग्रहण यानी कि समझे या अर्थ ग्रहण या बिना समझे या बिना अर्थ समझे, जैसी है, जैसी के, जैसी की जैसी, यानी कि ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही, जैसी है जैसी की जैसी, यानी जिस प्रकार से आप बच्चे को बता रहे हो उसी प्रकार का कंटेंट बच्चा पढ़ रहा है, उसी प्रकार का बच्चा इस कंटेंट को स्मरण कर रहा है, तो वो आपका क्या होता है, अभिग्रहण सीखना। समझे बिना अग्रहण किए या समझे जैसी की जैसी ही स्मरण कर लेता है, कर लेता है, वो क्या होता है आपका अभिग्रहण सीखना। तो दोस्तों ये परिभाषा अपन ने किसकी लिखी, अभिग्रहण। अभिग्रहण सीखना क्या होता है बच्चों, जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है और वह बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे वैसे की वैसी, यानी कि जैसी की जैसी आपने बताई है वैसी की वैसी ही स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, वो आपका अभिग्रहण सीखना होता है। यानी कि बच्चे ने उसमें उसका अर्थ क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे ने जैसे सर ने बताया, गुरुजी ने बताया, वैसा का वैसा उसको रट लिया, ठीक है, ये तो आपका होता है अभिग्रहण सीखना। अगले अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, अगली जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके, पहले आपकी अभिग्रहण सीखना, दूसरा आपका है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना में क्या होता है बच्चों, अन्वेषण सीखना में होता है कि बच्चों को कोई कार्य दे दिया जाता है, कोई बात समझा दी जाती है, कोई चीज बता दी जाती है, और उन्हें उन्हें ना समझाने का अलग, उसको जैसा अपन बता रहे हैं वैसा ना करने के, तो उसको कुछ ऐसे कंटेंट्स दे दिए जाते हैं जिन पे वो स्वयं प्रयोग कर सकता है, घर पर अपना प्रयोग कर सकता है, तो वो स्वयं उस पर खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, प्रयोग करेगा, तो उसको क्या हो गया, ज्यादा स्थायी होगा। दोस्तों बेसिकली इस जो विधि है, जो आपकी अन्वेषण सीखने वाली विधि, इसको सबसे प्रभावी बताया है आपके डेविड आसुबेल महोदय ने। ये जो अन्वेषण सीखना है ये सबसे प्रभावी होता है, लेकिन समय के आधार पर अगर अपन देखें तो इसमें समय सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो सीखने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो आपका अन्वेषण सीखना होता है। अन्वेषण सीखने में चलो बच्चों लिखो मेरे साथ, जब एक बालक को जब एक बालक को
जब एक बालक को स्वयं प्रेरित होकर खोज करते हुए जब एक बालक को स्वयं प्रेरित होकर खोज करने को खोज करने को जब एक बालक स्वयं प्रेरित होकर खोज करने को या खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है 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 तो अन्वेषण ग्रहण करना कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अन्वेषण ग्रहण करना कहते हैं। यानी कि बच्चे ने क्या किया है? खुद खोज की है किसी कार्य की। अन्वेषण सीखना या अन्वेषण ग्रहण करना कहा जाता है। अन्वेषण सीखना या अन्वेषण ग्रहण करना कहा जाता है और इस तरीके को डेविड आइजनबर्ग ने सर्वश्रेष्ठ तरीका बताया। तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपके समझ में आ गया कि अन्वेषण सीखना यानी कि सबसे प्रभावी तरीके से जो सीखना है आपका, वो कौन सा? आपका अन्वेषण सीखना। चलो अगले की अपन बात करेंगे, रटन सीखने की। अगला लिखेंगे अपन रटन सीखना। तीसरा जो प्रकार बताया डेविड आइजनबर्ग ने, वो क्या बताया आपका? रटंत सीखना। रटंत सीखना या रटंत ग्रहण करना, उसमें क्या होता है बच्चों? जब एक बालक को किसी विषय वस्तु का अर्थ एवं व्यवहार जब एक बालक किसी विषय वस्तु के अर्थ और व्यवहार को वैसा का वैसा ही करे, यानी कि वैसा का जैसा मैंने रटा है वैसा उसने रट लिया और फिर रटे गए व्यवहार के आधार पर अधिगम प्रदर्शन करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? रटन सीखना। लिखो, जब एक बालक जब एक बालक जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ या व्यवहार को वैसे का वैसा वैसा के वैसे का वैसे का वैसा का वैसा जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है वैसा का वैसा रट लेता है वैसा का वैसा रट लेता है और फिर उस रटे हुए ज्ञान को और फिर उस रटे हुए ज्ञान को और फिर उस रटे हुए ज्ञान को या उस रटे हुए रटे हुए व्यवहार को व्यवहार के सॉरी व्यवहार के आधार पर अधिगम का प्रदर्शन करता है का प्रदर्शन करता है का प्रदर्शन करता है रटंत सीखना कहलाता है। और दोस्तों, रटंत सीखना या रटंत ग्रहण करना कहलाता है। और दोस्तों, ये विधि इस प्रकार की है कि इस विधि में क्या होता है कि बच्चे को वैसा का वैसा रटाया जाता है, तो जो रटा हुआ जो ज्ञान है वो ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहता है, रटे हुए ज्ञान को ज्यादा समय तक स्थायी करने में समय लगता है। तो रटे हुए ज्ञान को समझने में क्या लगता है बच्चों? समय लगता है।
ज्ञान को सीखने में यानी कि रटा हुआ जो ज्ञान है वो ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहता, वो कुछ समय के लिए स्थायी रहता है, लेकिन बाद में बालक उसको भूल जाते हैं। इससे संबंधित एक स्टोरी है, वो आपको मैं अपना क्लास खत्म होने के बाद अगर अपने पास समय बचेगा तो वो आपको स्टोरी एक बार बताऊंगा। वैसे आपने सुनी भी होगी, वो आपने सुनी थी पोनेनो के नोने पो बजने वाली स्टोरी, आई थिंक आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो फिर भी मैं आपको इस क्लास में समय बचने पर आपको मैं सुना दूंगा। तो इसलिए रटन जो विधि है या जो रटा हुआ ज्ञान है वो उसको ज्यादा स्थायी नहीं माना जाता है। इसलिए हर शिक्षक का एक दायित्व होता है, हर शिक्षक ये चाहता है कि जो मेरा बच्चा है वो किसी चीज को रटे ना, उसको समझने का कोशिश करे, उस चीज के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे। इसलिए एक शिक्षक चाहता है कि जो मेरा जो स्टूडेंट है वो उस कार्य को रटे ना, उस विधि को या उस चीज को या उस टॉपिक को रटे ना, उसको समझे, तब जाके उसके लिए वो स्थायी होता है। रटा हुआ ज्ञान तो क्या होता है कि तो कुछ समय के लिए स्थायी होता है, उसके बाद अपन भूल जाते हैं। जैसे अपन ने बचपन में बहुत से गिनती पहाड़े अच्छे से रटे थे, लेकिन आज अपने पास जो गिनती पहाड़ों का जो शेर अगर उस लय में अपन को बुलाना चाहे तो अपन भी नहीं बोल पाते, क्योंकि अपन ने उस समय के आधार पर उनको क्या किया था, रटा था। और रटा हुआ जो ज्ञान है वो ज्यादा समय के लिए स्थायी नहीं होता है। तो दोस्तों समय नहीं गवाते हैं और अपना जो अगला जो सीखने का या अधिगम ग्रहण का जो प्रकार है उस पर चर्चा करते हैं। सार्थक या अवबोध ग्रहण। सार्थक या अवबोध ग्रहण। सार्थक या अवबोध ग्रहण, सार्थक या अवबोध ग्रहण से तात्पर्य बच्चों किसी चीज को, किसी अर्थ को या किसी विषय को अच्छे से समझने के बाद यानी कि समझने का प्रयास करता है, और उस समझे हुए ज्ञान से उनके जो व्यवहार में जो क्या है स्थायी परिवर्तन आता है। कि आपने जो भी ज्ञान सीखा, सीखे हुए ज्ञान से आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है। आपने क्या सीखा, आपने हर शब्द का अर्थ समझा, आपने उस चीज को समझने की कोशिश किया और समझने के आधार पर आपने पाया कि आपने उसको रट लिया और वो आपके जीवन में, आपके जीवन के लिए वो आपका स्थायी हो गया। इसलिए जो रटाव जो सबसे जो प्रभावी जो विधि है, जो आपके अन्वेषण के बाद जो विधि उपयोगी मान जाती है वो आपको मान जाती है सार्थक या अवबोध ग्रहण करना। तो दोस्तों अपने को या तो अन्वेषण के जरिए, क्योंकि अन्वेषण में समय अधिक लगता है, इसलिए जो अपने लिए जो सर्वाधिक जो उपयोगी, जो सबसे अच्छी जो सर्वाधिक उपयोगी विधि है जो आपके सार्थक या अवबोध ग्रहण होती है। चलो दोस्तों लिखो इसमें। जब एक बालक जब एक बालक किसी विषय वस्तु को जब एक बालक किसी विषय वस्तु को समझते हुए अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करता है, अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करता है और उस ज्ञान से और उस विषय वस्तु से उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है, सार्थक या अवबोध ग्रहण कहलाता है। सार्थक या अवबोध ग्रहण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो आज अपन ने इस क्लास में अपन ने क्या बात की, इस क्लास में अपन ने बात की अमेरिकी जो विद्वान हुए आपके डेविड आसुबेल के अनुसार अपन ने सीखने के या अधिगम ग्रहण के 4 प्रकार बताए। डेविड आसुबेल ने 4 प्रकार बताए, जो कि कहाँ के विद्वान थे, आपके अमेरिका के विद्वान थे। उन्होंने 4 प्रकार से सीखने का 4 प्रकार बताया। पहला जो आपका था अधिग्रहण सीखना, दूसरा जो आपका था वो आपका अन्वेषण सीखना, तीसरा जो आपका था वो रटन सीखना, चौथा जो आपका था सार्थक या अवबोध सीखना। इन चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन ने चर्चा की। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि एक कहानी है छोटी सी, वो आपके सामने में अभी मैं आपको वो कहानी भी सुना देता हूँ। एक बार की बात होती है कि एक गांव में
चोरी हो जाती है किसी किसान के घर, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, रात को उसके घर में चोरी होती है और वो बाजार में घूमता है, उसके बाजार में चर्चा होती है कि हाँ उसके घर फला के घर चोरी हो गई, ऐसी कोई बात है। तो वो किसी शिक्षित व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो जो वो जो शिक्षित व्यक्ति है वो ये कहता है कि आप थाने में जाकर रिपोर्ट लिखो, यानी कि आप थाने में जाकर एफआईआर करवा दो, थाने वाले आपके उस खेत जो आपकी चोरी जिस वस्तु की आपकी चोरी हुई है उसके बारे में बता देंगे। तो उसने कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखवाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मुझे तो रिपोर्ट आती नहीं कि कैसे लिखवाते। तो बोले वो थाने वाले खुद लिख देंगे, नहीं तो अगर फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे लिखोगे रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट लिखूं, क्या बात करूं, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा आपका वैसा उसको बता देना। तो उन्होंने कहा कि रात के 9:15 बज रहे थे, चोर आए, दीवार कूद कर आए, मेरी भैंस को खोलकर ले गए, ये चीज आप ऐसे जाकर लिखवा देना। तो उन्होंने कहा कि रात को उसमें उसको विस्तार से समझाने के लिए कहा कि तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दीवार कूदकर रात को चोर आए और मेरी भैंस को खोलकर ले गए, समय था 9:15 बजे का। तो ये चीज उसको अच्छे से बोल दिया कि चल बेटा, चल भाई अब आप इस चीज को रट लो। तो उसने वो जब गया रास्ते में उसने जब तक थाने तक पहुंचा तब तक यही रटा, रात के 9:15 बज रहे थे, चोर दीवार कूद कर आए, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, रात के 9:15 बज रहे थे, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर दीवार कूद कर आए और मेरी भैंस को चुरा कर ले गए। फिर वो बार बार रिपीट कर रहा है कि रात के 9:15 बज रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे थे, रात को दीवार कूद कर चोर आए और मेरी भैंस को उठाकर ले गए। ऐसा रटता 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 वो कहाँ पहुंचा, थाने में पहुंचता है। थाने में जाके हवलदार जो भी होता है रिपोर्ट लिखने के लिए उसको बोलता है कि सर रिपोर्ट लिखनी है। तो उसने बोला कि क्या रिपोर्ट लिखनी है? तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखनी है, मेरी भैंस चोरी हो गई तो उसकी रिपोर्ट लिखनी है। तो बता क्या लिखे रिपोर्ट में? तो उन्होंने कहा कि सर आप लिख दो। तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या लिखना है? तो उसने क्या कर रखा था, रट रखा था, वो चीज रट रखी थी, जैसे उस व्यक्ति ने उसको बताया वो उसे उसको वैसा का वैसा रट रखा था। तो वो वहां गया, वहां जाता है, वहां जाकर उसको बोलता है कि तारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, नौने पो बज रहे थे, चोर आए, मेरी भैंस को चुरा कर ले गए। ऐसे उसने रिपोर्ट लिखवाई। तो दोस्तों उससे क्या हुआ, उसने रिपोर्ट लिखवाई, क्या समझ में आया? क्या कहा उन्होंने, कहा क्या, वो उस पे गौर करो, उन्होंने कहा तारे भौंक रहे थे, क्या तारे तो भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, चोर दीवार कूद कर आए और मेरी भैंस को उठाकर ले गए। समय क्या हो रहा था, 9:15। हवलदार सोचे कि ये 9:15 कौन सा टाइम आ गया। तो इसलिए कहते, इस वजह से कहा जाता है कि जो आपका जो अधिगम ग्रहण है, कौन सा वाला, रटंत जो विद्धि का या जो रटन प्रवृत्ति का जो अधिगम ग्रहण है आपका, जो रटन प्रवृत्ति से आप जो भी कुछ चीजें आप सीखते हो, वो आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में ज्यादा समय तक स्थायी नहीं होती है। और रटंत विधि से ये होता है कि कई बार आपके जिस प्रकार से उस किसान के 9:15 का 9:15 बज गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिख पाई और उसकी भैंस भी नहीं मिल पाई, उसी प्रकार से आपके भी कुछ भी हाथ नहीं लगता, ना तो आपको सफलता मिलती, ना आप कोई सक्सेस अच्छी सफलता आपको मिल पाती हो, ना ही आप कोई अच्छा कार्य कर पाते। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, रटते हो। आपका टारगेट ये रहता है कि बस ये पास हो जाए, ये पास हो जाए, ये पास करना है, मेरे को रीट पास करनी है, मेरे को रीट पास करनी है, इसलिए पढ़ना है। आपको समझना नहीं उसको, आपको रीट पास करनी है, इसलिए उसको पढ़ना है। क्या करना, रीट पास। आपके दिमाग में क्या है, रीट पास करनी इसलिए पढ़ना है, रीट पास करनी है इसलिए पढ़ना है। बच्चों ऐसा ना सोचे, ऐसा सोचे कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना, क्या पता भविष्य में किसी स्टूडेंट्स के मेरे पढ़ाए हुए या मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं तो मेरा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो उसके लिए तो प्रभावी हो। तो ये जो प्रवृत्ति है रटंत विद्या, इसको सबसे कम उपयोगी माना गया और जबकि अन्वेषण को सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। लेकिन अन्वेषण के कुछ हानियां, कुछ अच्छी कार्य जो होता है उसकी कुछ हानियां भी होती है। उसकी हानि ये होती है कि उसमें आपके जो आपका जो अन्वेषण है उसमें समय अधिक लगेगा, इसलिए आपका जो सिलेबस, जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। और जो दूसरा आपका जो बात किए थे अभिग्रहण सीखना, वो आपका हाथों हाथ रटन होता है। चौथे की बात की थी सार्थक सीखना, तो सार्थक सीखने से क्या होता है, जो आपने सीखा वो ज्ञान आपके जीवन में स्थायी भी हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। आपके एक शेयर से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
धन्यवाद बच्चों, कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। धन्यवाद।